गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने कोफैक्टर माइनर्स और इन्वर्स निकालना सीख लिया था। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में हम 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। x के किस मान के लिए 1 - 2 3 1 to 1 x2 - 3 अव्युत्क्रमणीय है। फॉर विच वैल्यू ऑफ x 1 - 2 3 1 to 1 2 2 -3 सॉरी x2 - 3 इज सिंगुलर। हमें x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए सिंगुलर हो या अव्युत्क्रमणीय हो। सो सॉल्यूशन देखते हैं हम। फॉर सिंगुलर अव्युत्क्रमणीय के लिए अव्युत्क्रमणीय के लिए हमने पढ़ा है क्या है, डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। सो इसका डिटरमिनेंट बनाते हैं 1 - 2 3 1 2 1 x2 - 3 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं इसे। पहले मैंने लिखा 1, ये कैंसिल किया और ये कैंसिल किया, क्या बचा मेरे पास 2 1 2 - 3, बीच में आएगा माइनस एंड -2। सो मुझे मिलेगा 1x 1 - 3 फिर +3 1 2 x2 इक्वल्स टू 0। सो इसे सॉल्व किया, एक होगा -6 एंड -2 -6 एंड -2 माइनस माइनस प्लस 2, इधर आया -3 -x +3 1 × 2 2 -2x इक्वल्स टू 0। सो ये होगा आपका -8 -6 -2x +6 -6x इक्वल्स टू 0। -6 एंड +6 कैंसिल, -8 -8x इक्वल्स टू 0। 8x इक्वल्स टू -8x इक्वल्स टू 8 x इक्वल्स टू -1। आप इसको देख लीजिए क्वेश्चन को। 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। सिंगुलर था, सिंगुलर किस वैल्यू के लिए होगा ये पूछा गया है। देखिए इसके बाद हम 5.1 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। हमें एक मैट्रिक्स दी है A जो कि है 1 - 1 2 3 0 -2 1 0 3। हमसे कहा गया फाइंड ए ज्ञात करें। इसके बाद प्रूफ कराया गया। प्रूफ जो करना है वो है a इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट a इंटू ए एंड डिटरमिनेंट a इंटू आई। सो पहले तो हमें एडजॉइंट ए पूछ रहा है, एडजॉइंट ए फाइंड करना है। फाइंड एडजॉइंट ए। उसके बाद हमसे पूछा ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए एंड डिटरमिनेंट ए इंटू आई क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दी है जो कि है 1 - 1 2 3 0 -2 1 0 3। हमसे पूछा गया है फाइंड करना है हमें एडजॉइंट ए। हमें जो फाइंड करना हुआ है एडजॉइंट ए, और जो हमें प्रूव करना है वो है a इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट a इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट a i। ये हमें प्रूफ करना है। मतलब हमें पहले तो ये एडजॉइंट ए निकालना है, उसके बाद हमें ये सारा का सारा प्रूफ करना है। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3।
इसके बाद इसे सॉल्व किया, सबसे पहले मैंने लिखा 1, ये कैंसिल किया, ये कैंसिल, तो बचेगा मेरे पास 0 0 -2 3, बीच में लिखा -1 3 1 -2 3, फिर मैंने लिखा 2 3 0 1 0। ये पूरा सॉल्व हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यहां देखिए -1 और माइनस साइन +1 हो गया, ये 9 + 2 11 हो गया। सो हमारे पास सबसे पहले डिटरमिनेंट ए आ गया है, डिटरमिनेंट ए हमने निकाल दिया। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो है वो 11 आई है, तो इसका मतलब अगर हम इसका इन्वर्स निकालना चाहें तो इन्वर्स भी निकाल सकते हैं, बट हमें इन्वर्स पूछा नहीं है। अब मैं एडजॉइंट निकालना चाहता हूं तो मुझे माइनर्स निकालने होंगे, उपसारणिक जिसे हम कहते हैं। सो माइनर्स होंगे M11 M12। अब देखिए आप, डिटरमिनेंट आपका क्या था, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो देखिए M11 के लिए मैं बात करूं तो मुझे इसको पूरी तरह कैंसिल करना होगा, यहां से कैंसिल हुआ, तो मुझे मिलेगा 0 -2 0 3। इसे मैंने सॉल्व किया तो ये मुझे मिला 0 0 M11 0 हो गया। M11 की जो वैल्यू मेरे पास आई है, M11 की जो वैल्यू मेरे को मिली है वो है 0। इसके बाद मैं निकाल रहा हूं M12। M12 देखिए, ये वाला एलिमेंट ये पूरा कैंसिल होगा, ये कैंसिल, सो मुझे मिलेगा 3 1 -2 एंड 3। सो देखिए M12 हुआ 9 + 2, मीन्स M12 की जो वैल्यू है वो है 11। M12 की वैल्यू मेरे पास 11 आ गई। अब मैं निकाल रहा हूं M21। डिटरमिनेंट वापस लिखा 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। सॉरी M13 निकाल रहा हूँ पहले, M13 ये वाला एलिमेंट कैंसिल हुआ, सो मेरे पास बचेगा 3 1 0 0। सॉल्व किया, वापस मुझे 0 मिलेगा। इसके बाद देखिए मैं निकाल रहा हूं M21 ये एलिमेंट है, इसको कैंसिल किया, सो मेरे पास बचा है -1 2 0 3। सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा -3। ये हो गया आपका M21। अब मैं बात करता हूं M22 की एंड M23 की। देखिए डिटरमिनेंट क्या था हमारा, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ये मेरा डिटरमिनेंट था। मुझे 2 2 निकालना, 2 2 ये एलिमेंट है, इसको कैंसिल किया, इसे कैंसिल किया, सो मेरे पास बचा क्या, एक तो बचेगा मेरे पास 1, एक बचा 2 1 3 3 -2 3 -2। सो M22 जो मेरे पास आया वो 1, M22 मेरे पास 1 हुआ। अब बात करते हैं हम M23 की। M23 देख रहे हैं आप, ये वाला एलिमेंट है 2 3, इसे कैंसिल किया, 1 -1 1 0। तो ये आएगा मेरे पास 0 + 1। M23 मेरे पास आ गया प्लस का 1। अब बात करते हैं हम M31 एंड M32। सो देखिए डिटरमिनेंट को वापस लिखा मैंने, 1 1 -1 2 3 0 -2 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो आप देख रहे हैं 3 1 ये एलिमेंट है, इसे कैंसिल करेंगे, बचेगा मेरे पास -1 0 2 -2 -1 2 0 -2। सो ये आंसर मेरे पास यहाँ से निकल जाएगा। ऐसे ही मैं 3 2 की बात करूँ तो ये पूरा कैंसिल होगा, बचेगा आपके पास 1 3 2 -2। तो यहाँ से मुझे मिलेगा प्लस का 2, यहाँ से मुझे मिलेगा
माइनस का 2 एंड माइनस का 6, सो ये हुआ मेरे पास -8। फाइनली हम निकालते हैं M33। M33 मुझे निकालना है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। इसे कैंसिल किया 1 -1 3 0, सो ये मुझे मिला 0 + 3। यहां तक हमने सारे के सारे माइनस निकाल लिए हैं। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर सेकंड। देखिए सेकंड निकालते हैं। अब सबसे पहले सेकंड में पहला जो कोफैक्टर होगा वो होगा A11, दूसरा A12, तीसरा होगा आपका A13, ऐसे ही A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। अब देखिए आपको माइनर लिखना है। पहला माइनर था 0 0, दूसरा जो माइनर था वो था 11, दूसरा जो माइनर था वो था 11, तीसरा जो माइनर था वो था वापस 0, चौथा जो माइनर था वो था -3, पांचवा जो माइनर था वो था 1, 6 माइनर आपके पास था 1, 7th माइनर आपका था 2, 8th माइनर आपका था -8 एंड 9th जो माइनर था वो था 3। अब इस माइनर्स, ये तो हमने माइनर लिखे। कोफैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करते हैं। 1 + 1 2 इवन है, इवन में साइन नहीं चेंज करना है। यहाँ 1 और 2 3 ऑड आ गया, साइन बदल दिया। ये इवन है, वैसे भी 0 है। 2 + 1 3 ऑड आ गया, साइन बदल दिया, माइनस का था प्लस कर दिया। 2 + 2 4, अगर इवन आता तो ऐसे के ऐसे छोड़ दीजिए, अगर प्लस करने पे ऑड आ रहा है तो साइन बदल दीजिए। यहाँ पे इवन आ रहा है ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ ऑड आ रहा है साइन बदल दिया, प्लस कर दिया। 3 3 इवन है। इसके बाद हम देखेंगे एडजॉइंट ए हम कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ए हमें निकालना है। तो एडजॉइंट ए के लिए क्या करना है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का ट्रांसपोज करना है। सो सारे एलिमेंट मैंने लिखे। A11 0, -11 0, ये मैंने सारा जो भी डेटा था वो लिख दिया एडजॉइंट ए के लिए, जो जो मुझे रिक्वायर्ड था। इसके बाद इसका ट्रांसपोज भी करना है। सो एडजॉइंट ए होगा आपका 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। सो इसने तो पहला पार्ट हमसे पूछा था वो ए को फाइंड करना था, जो हमने निकाल लिया है। ए की वैल्यू हमने निकाल ली, ये हमारा एडजॉइंट ए हमने यहाँ निकाल दिया। अब हम इसके प्रूफ वाले पार्ट पे चलते हैं, जो हमें प्रूफ करना था। प्रूफ हमें क्या करना था वो देखिए, प्रूव करना था हमें ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए एंड डिटरमिनेंट ए इंटू आई। इन तीनों की वैल्यू निकालनी है और इन तीनों को इक्वल प्रूफ करना। वैसे ध्यान रखना एक स्टेटमेंट भी होता है 2/2 और 3/3 के लिए हमेशा लगभग प्रूफ होता है, हमेशा प्रूव होता है ये स्टेटमेंट। अब हम फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं इसका, ए इंटू एडजॉइंट ए। इसी का फर्स्ट पार्ट लिया मैंने। 3 पार्ट इसमें, फर्स्ट सेकेंड, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया इसका, और ये इसका थर्ड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में है ए इंटू एडजॉइंट ए। सो ए की वैल्यू लिखी मैंने 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। इसे मैंने मल्टीप्लाई किया 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। इसके बाद देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने रो ली। 1 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस -1 को मैंने -11 से मल्टीप्लाई किया, सो ये आ गया +11। 2 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया 0। इसी रो को मैंने सेकंड कॉलम से किया। 1 को मैंने 3 से किया 3,
-1 को मैंने +1 से किया, सो ये -1। 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया -1 से, सो -2। इसी रो को मैंने थर्ड से किया, 1 को मैंने 2 से किया 2, -1 को 8 से किया -8, 1 -1 था उसको 8 से किया, सो -8 आया। 2 को मैंने 3 से किया, सो +6 आया। ऐसे करके हम पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैंने 3 को यहाँ पे किया 0 से, सो यहाँ पे मुझे 0 मिला। 8 को मैंने 0 को 11 से किया, सो मुझे अगेन 0 मिला। प्लस -2 को 0 से किया तो मुझे वापस 0 मिला। 3 को मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 3 से किया 9, 0 को 1 से किया 0, -2 को मैंने -1 से किया, सो प्लस का 2 हो गया। 3 को मैंने 2 से किया 6, 0 को 8 से किया 0, -2 को -3 से किया 6, 1 को 0 से किया, 0 को -11 से 0। इसके बाद मैंने 1 को 3 से किया 3, -3। पूरा आपको सॉल्व कर लेना मल्टीप्लाई। इस तरह हमें पूरा ये कैलकुलेट कर लेना। अब देखिए आप क्या मिल रहा है यहाँ पे 11, यहाँ टोटल 0 हो गया, 3 - 3, 6 + 2 8, 8 में से 8 गया 0, ये 0 हो गया, ये 11, ये 0 0 0, ये 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये मेरे पास आ गया। इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ 11 को, सो मुझे मिला 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सो ये हो गया 11i। 11i। अब आप 11 को देखें तो 11 क्या था हमारे पास, स्टार्टिंग में हमने निकाला था 11 था हमारे पास डिटरमिनेंट ए, सो मैं यहाँ जो 11 है उसकी जगह लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ए, और ये हो गया मेरा आई, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? सेकंड पार्ट है हमारा एडजॉइंट ए इंटू ए। सेकंड पार्ट है एडजॉइंट ए इंटू ए। सो एडजॉइंट ए मैंने लिया, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी, ध्यान से रखना। 032 -11 18 0 -1 3। ए की वैल्यू देखिए मैंने 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। देखिए फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 को 1 से किया 0, 3 को 3 से किया 9 + 2, सो ये 11 आ जाएगा। 0 को -1 से किया 0, 3 को 0 से किया 0, 2 को 0 से किया 0, 0 को 2 से किया 0, 3 को -2 से किया -6, 2 को 3 से किया +6। ऐसे आप सारा डेटा कैलकुलेट कर लेंगे, ये डेटा इसी तरह आएगा आपका। मल्टीप्लाई आपको आता है सभी को, सो ऐसे आप कैलकुलेट कर लें। सो आपको मिलेगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 11 की जगह हमने लिखा डिटरमिनेंट ए और इसको हमने लिखा आई। सो बाय ए एंड बी आपने दो चीजें सॉल्व की, ए एंड बी को। सो ए से मिला मुझे एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाई ए इन लेफ्ट, एंड राइट से मिला, सॉरी बी से मिला एडजॉइंट ए इंटू ए इन राइट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए आई। सो आप इसे देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.1 का 6। a इक्वल्स 1 -1 2 -1। प्रूफ क्या करना है, ये हमारे सामने इजी स्टेटमेंट है हमारे लिए। हम ए इनवर्स भी निकालना जानते हैं, ए क्यूब भी निकालना जानते हैं। हमें लेफ्ट हैंड भी सॉल्व करना होगा, राइट हैंड भी सॉल्व करना होगा। सो पहले मैं ए इनवर्स की बात कर रहा हूं। सो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले मैंने डिटरमिनेंट ए निकाला। डिटरमिनेंट ए 1 -1 2 -1 सॉल्व किया, -1 +2, सो ये हो गया मेरे पास 1। एंड ए इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a
एडजॉइंट ए। अब यहाँ डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 आ चुकी है, सो 1 से डिवाइड करने पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, सो ए इनवर्स सीधा सीधा आपका एडजॉइंट होगा। अब ए इनवर्स मेरे पास आ चुका है, मुझे एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हम पहले माइनर निकालेंगे। माइनर हमें निकालने उपसारणिक। सो उपसारणिक होंगे मेरे पास M11, M12, M21, M22, ये 4 मेरे पास उपसारणिक होंगे। डिटरमिनेंट को लिखा मैंने 1 -1 2 -1। सो पहला उपसारणिक हुआ आपका -1, दूसरा जो होगा वो होगा आपका 2, ऐसे ही थर्ड वाला आपका होगा -1 एंड फोर्थ जो होगा वो आपका +1। अब हम सीधा कोफैक्टर पे चलते हैं, सेकंड पे, जिसे हम कहते हैं एडीजे, सॉरी सेकंड निकालेंगे हम। सेकंड निकालने के लिए मैंने लिखा A11 जो कि कितना है -1, A12 1 + 2 3 ऑड विषम आ रहा है, साइन बदलना पड़ेगा। फिर मैंने लिखा A21, ये +1 हो गया, A22 ये आपका 1 हो गया। सो एडजॉइंट ए अब निकालेंगे। एडजॉइंट ए हुआ -1 -2 1 1 का ट्रांसपोज, सो ये हो गया -1 -2 1 1। और एडजॉइंट ए ही हमारे पास क्या है, यहाँ हमने यहाँ फॉर्मूला दे दिया था, एडजॉइंट ए किसके इक्वल है, ए इनवर्स के। सो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, एडजॉइंट ए -1 1 -2 1। इसे मैंने इक्वेशन 1 से डिनोट कर दिया। अब हम RHS पार्ट लेते हैं। RHS जो हमारे पास है वो है a क्यूब सॉल्व करना है। सो a क्यूब होगा a² × a, मीन्स a × a। सो पहले मैंने एक a को बाहर रखा, बाकी 2 a मैंने ले लिए, 1 -1 2 -1 1 -1 2 -1, a को बाहर रखा, 1 × 1 1 -1 × 2 -2, 1 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया -1 +1, 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 2 -2, 2 को मैंने -1 से किया -2 +1। इस a की वैल्यू भी मैंने वापस रिप्लेस की, 1 -1 2 -1, और यहां पे भी मुझे मिला -1 0 0 -1। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैंने 1 को -1 से किया -1, -1 को 0 से किया 0, 1 को 0 से किया 0, -1 को 1 से किया +1, 2 को -1 से किया -2, एंड ये मेरे पास +1। ये इक्वेशन 2 कह दिया मैंने। इक्वेशन 2 से देखिए वैल्यू क्या आ रही है, -1 1 -2 1। इक्वेशन 1 से ए इनवर्स की वैल्यू भी यही आ रही है। सो बाय 1 एंड 2 ए इनवर्स इक्वल्स टू a क्यूब। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। सो इस वीडियो में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। थोड़े लेंथी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में।